Hi friends. Welcome to our channel The Canadian Chats. You can call us CJs. आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक शायद बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि हम पर्सनली भी जब यहाँ पर आने का सोच रहे थे तो सबसे पहला सवाल आता है, अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो इनके स्कूल का एडमिशन कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, पढ़ाई कैसे होगी, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे उन सवालों का जवाब दे पाए जो हमारे दिमाग में थे जब हम यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे। और क्योंकि ये सारा मैटर बच्चों से रिलेटेड होता है तो हर फैमिली, हर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मैटर को लेके। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज वॉच टिल द एंड। यस। टू स्टार्ट विद हम बात करेंगे सबसे पहले कैनेडियन स्कूल सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर आता है पब्लिक स्कूल सिस्टम, कैथलिक स्कूल सिस्टम एंड प्राइवेट स्कूल सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम्स को अगर हम सेपरेटली डिस्कस करें तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पब्लिक स्कूल सिस्टम जो कि यहाँ का सबसे प्रेवलेंट और मोस्ट अडॉप्टेड स्कूल सिस्टम होता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द फैमिली सेंड देयर किड्स टू द पब्लिक स्कूल्स एंड दे आर गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड 100% फ्री. There are no charges, no transportation charges, no charges of any sort whatsoever. जी, उसके बाद आता है कैथलिक स्कूल सिस्टम। कैथलिक स्कूल सिस्टम भी एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए एक जो पॉइंट है जो कंसिडर करने वाला है कि दोनों में से एक पेरेंट्स एटलीस्ट कैथलिक होना चाहिए, एटलीस्ट एक पेरेंट कैथलिक होना चाहिए या फिर जो उनके गार्डियन है वो कैथलिक होने चाहिए। Third system is private school system, जो कि as the name suggests, privately run and managed, and they are very expensive. Their fee structure is very high. इन स्कूल्स में जो कैथलिक और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ये इसमें रिलीजन स्पेसिफिक एजुकेशन इंक्लूडेड होती है, एल्स देन जो बाकी सारी चीज़ें पब्लिक स्कूल में होती हैं, इसमें रिलीजन स्पेसिफिक स्टडीज़ भी होती हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो चाहते हैं अपने रिलीजन पे फोकस करना, वो इन स्कूल्स में भी भेजना पसंद करते हैं। Right. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं हर एक कंट्री में एडमिशन का प्रोसीजर डिपेंड करता है बच्चे की एज के ऊपर। अगर बच्चा आपका 1 साल से 5 साल के बीच में है तो वो स्कूल तो नहीं जाता है, लेकिन अगर घर पे उसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि बच्चे को डे केयर में भेजा जाता है। आप उसे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उस केस में ये होता है कि डे केयर जो है वो इंटायरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं और आपको ये मेक श्योर करना होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सा डे केयर चूज़ करते हैं। आप इसमें 3-4 क्राइटेरिया देख सकते हैं। या तो आपके घर के बिल्कुल पास होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। अलग अलग डे केयर्स की थोड़ी ऊपर नीचे की मोर और लेस सेम होती है, बट किसी की थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होती है। तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं अपने बजट के ऊपर। मार्केट के रिव्यूज या गूगल रिव्यूज के ऊपर जरूर चेक कर लें, क्योंकि आप अपने बच्चे को किसी की केयर में छोड़ रहे हैं। 5 साल तक का बच्चा बहुत ज़्यादा फीडबैक घर आके नहीं दे पाता, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों से भी बात करके पता कर लें कि कैसा है। और दूसरा, आप गूगल रिव्यूज़ भी चेक करें अपने बच्चे को किसी भी डे केयर में भेजने से पहले। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है तो बहुत सारे डे केयर्स ऐसे भी हैं जो आपको लाइव या फिर कहें रियल टाइम पिक्स या वीडियो क्लिप्स आपको शो करते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। डे केयर्स में मैंडेटरी है कि वहाँ पे कैमरास होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा का एक्सेस मिल जाता है। बट हाँ, आपको टाइम टू टाइम रिव्यूज़ कि बच्चा ने खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, और क्या क्या बच्चे ने किया दिन भर में, वो आपको अपडेट कर देते हैं एक्टिविटीज़ पे। अगर बच्चा 5 से 6 साल तक के बीच में है, इस दौरान वो टाइम होता है जब स्कूल्स में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली किस टाइम पे होता है ये 5 से 6 साल के बीच में, ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोविंस के ऊपर। अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग टाइम होता है एडमिशन का। इसके बाद आता है एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास, जो कि अप्लाई करेगा 6 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, और ये रहता है किंडरगार्टन से 6th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस में। फिर आता है जूनियर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं, और ये अप्लाई करता है 12 to 15 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों के लिए, और ये ग्रेड 7 to 9 की क्लास होती है। देन फाइनली कम्स द हाई स्कूल which is to 10 to 12, और ये रहता है 16 to 18 years के बच्चों के एज ग्रुप के। Now we'll tell you some key features about the schools. Each locality has its own school. And every school has a specialist to help the children with
लो इंग्लिश लेवल्स। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का एक्सेंट कैसा होगा, हमारा बच्चा समझ पाएगा, बोल पाएगा, पेपर लिख पाएगा, नहीं कर पाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर स्कूल में स्पेशलिस्ट हेल्प करने के लिए होते हैं। And schools take the students throughout the year for the new admissions. So any time of the year you are coming to Canada, you don't have to worry. Your kid will definitely get the admission. बट अर्लियर इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी लोकेलिटी का स्कूल होता है उसमें अगर सीट्स फुल हो जाए तो फिर एडमिशन तो मिल जाता है, बट वो आपको जो नियरेस्ट नेक्स्ट स्कूल होता है उसमें रेफर कर देते हैं, बट एडमिशन तो मिल ही जाता है। And the session every year starts in the month of September and ends in the June. जुलाई और अगस्त यहाँ पे समर ब्रेक रहता है, समर वेकेशंस रहती हैं। दिसंबर में होता है विंटर या क्रिसमस ब्रेक, एंड मार्च अप्रैल के अंदर होता है स्प्रिंग ब्रेक। और ये विंटर ब्रेक और स्प्रिंग ब्रेक दोनों ही अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के होते हैं, तो बच्चों को छुट्टियाँ काफ़ी मिल जाती हैं, तो बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों के ऊपर यहाँ पर स्टडीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। दे आर लाइक हैप्पी गो लकी, completely all the stressful, yeah, completely stress free. But registration begins in the very beginning of the year, January and or February. तो गाइस अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज योर करंट एड्रेस प्रूफ। जब आप यहाँ पर आए हैं तो जिस भी प्रेमाइसिस में आप रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, मीन्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, व्हाटएवर, वो लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट ये शो करना चाहिए दैट यू आर अ न्यू इमिग्रेंट हियर, दैट यू हैव मूव्ड रिसेंटली। मतलब कि ड्यूरेशन कि कब से आपने उसको रेंट आउट किया है, वो ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली मेंशन होगा ही रेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो वो ऑब्वियस हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज कंफर्मेशन ऑफ योर स्टेटस। आप यहाँ पे पीआर पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, जो भी आपका यहाँ पे स्टेटस है वो आपको शो करते हुए कोई डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जैसे हम लोग पीआर पे थे तो हमने अपना COPR सबमिट किया था। राइट। देन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि पासपोर्ट भी यूज हो जाता है उसकी जगह, लेकिन अगर आप वहाँ से इंडिया से आ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि इंडिया में कई बार हमको हिंदी में बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमने भी उसको यहाँ आने से पहले हमने कन्वर्ट कराया था इंग्लिश में। उसके बाद आपको बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर लेके आनी है। जिस भी लास्ट क्लास में वो था, जिस स्कूल में था, वहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आनी चाहिए, जो कि आपको ये दिखाए कि उसके क्या कोर्सेज थे, क्या ग्रेड्स थे, क्या सब्जेक्ट्स थे। मैंने ये देखा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब हमने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कराया था तो मेरा बेटा गया था ग्रेड 9 में जूनियर हाई में, और मेरी बेटी गई थी हाई स्कूल में। तो जूनियर हाई में रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं की थी, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सबके सेम ही रहते हैं वहाँ पे ग्रेड 9 तक। बट हाँ, हाई स्कूल के अंदर वो रिपोर्ट कार्ड देखकर ही इसने 10th में एडमिशन लिया था, तो 9th ग्रेड की रिपोर्ट कार्ड देखकर ही उन्होंने ये एनालाइज किया था कि वो इसे क्या सब्जेक्ट्स दे सकते हैं। बट अगर आपके बच्चे का स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे हमारे नीचे का क्या मतलब, थोड़ा अगर कम ज़्यादा भी है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का ग्रेड कम है तो बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि नहीं आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते। दे विल ऑलवेज लेट यू टेक दैट सब्जेक्ट एट योर ओन रिस्क एंड यू हैव टू प्रूव इट कि ठीक है, अगर हम ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो वी विल बी एबल टू स्कोर इट। वो आपको मॉनिटर करते हैं कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको चांस दिया जाता है आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स लेने का, बट रिपोर्ट कार्ड होना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन का हम जब आए थे हम पूरे रिकॉर्ड्स अपडेट करा के आए थे, सारी वैक्सीनेशंस बच्चों की कंप्लीट थी। यहाँ पे ज़रूरत भी होती है उसकी, मगर समहाउ हमसे वो रिकॉर्ड नहीं मांगा गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लेकर ना आए, आप जरूर लेकर आए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आए। इट इज अ वेरी स्किप हो गया होगा डॉक्यूमेंट हमारे केस में किसी तरीके से, मे बी। लेकिन अगर हम क्योंकि आपको सजेशन दे रहे हैं तो आवर सजेशन इज that you should have a proper immunization record of your complete and kids. updated immunization record for your kids and for yourself also। आपका कोविड का होना चाहिए, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ के स्कूल के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से इंडिया से आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेंगे। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना होता स्कूल। और दूसरी अच्छी चीज़ जो शायद बच्चों को लग सकती है वो है कि यहाँ पे बुक्स नहीं होती है। तो आपका सवाल आएगा कि अगर बुक्स नहीं होती तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं। पढ़ने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो भी टॉपिक्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड नोट्स के प्रिंट आउट्स, बुकलेट्स बच्चों को दे दिए जाते हैं। उसको वहीं पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको फिल कराया जाता है और
साइड बाय साइड यहाँ पे आपको जिस दिन आपके स्कूल में एनरोलमेंट बच्चे का हो जाएगा, आपको एक स्कूल जोन ऐप दिया जाएगा जो दोनों ही पेरेंट्स के पास उसका एक्सेस रहेगा, इंक्लूडिंग द चाइल्ड। स्कूल में क्या हो रहा है, आज क्या होमवर्क मिला, क्या क्लास वर्क हुआ, वो सब उस पर अपडेटेड रहता है। रियल टाइम क्लास एक्टिविटीज हमको अपडेट होती रहती हैं हमारे मोबाइल पे। बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको वर्कशीट्स मिल रही हैं, यहाँ तक कि वो बच्चों सब का update क्या होती हैं। स्कोर आ रहा है क्लास टेस्ट में, वो साइड बाय साइड आपके पास मेल पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आपको आपके पास टाइम ना भी हो तो भी कभी कभी बीच में आप चेक करेंगे तो आपके फ़ोन में आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो बुक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है जनरली। पहले हमें भी बहुत शौक लगा था कि यार बिना बुक्स की पढ़ाई कैसे हो सकती है, घर खाली खाली लगता है बिना किताबों के। बट उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोविजन है यहाँ पे लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी स्कूल में भी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी भी है, Yes. जिसका एक्सेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे वहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो हमने विजिट की, बच्चे भी जाते हैं। वी वर रियली हैप्पी टू सी व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वहाँ पर। केवल बुक्स ही नहीं है वहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस, वो एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, व्हाट नॉट। मतलब कि नॉलेज अगर आपको गेन करनी है तो आपको कोई भी मीडियम अगर चाहिए तो वो वहाँ पर अवेलेबल है। एंड दे आर सो एक्टिव, सो कोऑपरेटिव, कॉस्ट फ्री। इट इज रियली वेरी फैंटास्टिक सिस्टम। राइट। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ये फीचर्स हैं जो शुरू में हमें थोड़े शॉकिंग लगे थे, बट अब हमें ऐसा लगता है कि इंडीड दे आर बेटर। फाइनली जो बच्चा स्कूल में लेकर जाता है अपने बैग के अंदर एक सुंदर सा स्कूल बैग, उसके अंदर एक वाटर बॉटल, एक लंच बॉक्स, अपना बाइंडर सबके बैग में होता है, क्योंकि जो नोट्स मिलते हैं और जो भी बुकलेट्स मिलती हैं वो उसके अंदर वो पंच्ड होती हैं ऑलरेडी, उसको बाइंडर के अंदर लगा दिया जाता है। तो सब अपना अपना एक बाइंडर लेकर जाते हैं। किसी के पास फ़ोन हो तो फ़ोन ले जा सकता है। और बुक के बिहाफ पे जो स्कूल वाले बोलते हैं यूज़ करने के लिए होता है क्रोम बुक या मैकबुक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बट अगर किसी केस में आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप ले पाए, तो स्कूल वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक वो घर नहीं ला सकते आप, स्कूल में ही आप उसे यूज़ करके वापस हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पर मतलब क्रक्स है वो ये है कि बहुत ही डिफाइंड है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है और प्रेशराइजिंग बिल्कुल नहीं है। तो उसकी वजह से कई बार नए पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि भाई इतना हमारे बच्चे तो रिलैक्स पढ़े नहीं क्यों रहे। है, हमारे इतना बच्चे रिलैक्स कब क्यों पढ़ते है। हैं पता ही नहीं तो चलता। तभी अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह से शाम तक हर वक्त एग्जाम में बिजी हों, टेस्ट में बिजी हों, ट्यूशन वो जा हम रहे इतने हों। यूज टू हो चुके हैं उस हाँ, कल्चर वो को हम देखने के लोगों कि को ऐसा हमें लगता खाली है। खाली सा लगता है कि पढ़ाई कहाँ हो रही है, बट सब हो रहा होता है, बट एक इजी वे में हो रहा होता है। Yes. बच्चों के लिए भी इजी, पेरेंट्स के लिए भी इजी। तो थिंग्स आर रियली गुड हियर। अब हम बात करते हैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पे बच्चों के स्कूल में एडमिशन कैसे कराए थे। एक बहुत क्विक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ उसके बारे में, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। हमने कनाडा में लैंड किया था 29 सितंबर को। एक महीना हमारा एकेडमिक सेशन का मिस हो चुका था ऑलरेडी। हमने इसके लिए अप्लाई किया था आने के 2-3 दिन के बाद। सबसे पहले हमने गूगल सर्च किया स्कूल्स नियर मी। हमें दोनों बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में भेजना था। एक आइवन ने जाना था जूनियर हाई में, एलिस ने जाना था हाई स्कूल में। तो हमने सर्च किया जूनियर हाई स्कूल नियर मी एंड हाई स्कूल नियर मी। दोनों का ही प्रोसीजर एडमिशन का मोर और लेस सेम होता है। हमारे पास जो हमारा नियरेस्ट स्कूल था उसकी डिटेल्स आ गई थी। हमने वहाँ से उनका फ़ोन नंबर लिया, हमने उन्हें कॉल किया, उन्हें बताया कि वी आर अ न्यू इमिग्रेंट है और हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। उन्होंने हमारा एड्रेस लेके पता लगाया कि ठीक है, वी आर गुड इनफ टू टेक एडमिशन इन देयर स्कूल। ये In terms of the good enough, in terms of the documentation and whatever no procedures. in terms of the area of residence, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं उसके नज़दीकी स्कूल में ही हमारा बच्चा एडमिशन ले सकता है। Okay. तो उस टर्म में उन्होंने हमें कंफर्मेशन दिया कि ठीक है, यू आर गुड इनफ टू अप्लाई फॉर द स्कूल। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, एक लिंक दिया जिसमें हमने क्लिक किया। तो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए वो फॉर्म फिल करके उन्हें सबमिट किया। साथ में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उन्हें सबमिट किए। दे वर गुड टू गो। उन्होंने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, क्योंकि हमने वन शॉट में सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए थे। हमने शायद 2 अक्टूबर के आसपास अप्लाई किया था और 10 अक्टूबर को हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ गया था कि आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में हो चुका है और आप यहाँ पर स्कूल के टूर के लिए आ सकते हैं। तो स्कूल के टूर के लिए जब हम गए तो उन्होंने हमें पूरा स्कूल का राउंड करवाया, हमें बताया क्या क्लास में क्या होता है, सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाया, उनके पूरे प्रोसीजर्स के बारे में समझाया और हमें बहुत ही कंफर्ट जोन में लेकर गए। बिकॉज हम लोग एक बार ही डर रहे थे ये कि बच्चे कैसे यहाँ पे जाएंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा, बट उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया जिससे कि हम बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड हो गए। और आई थिंक 11-12 अक्टूबर से हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो एडमिशन प्रोसेस इज सुपर सिंपल। अगर इसके बाद भी
आप एडमिंटन आए हैं या कनाडा में किसी भी पार्ट में है और आपको एडमिशन के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तो जितना हमें पता है हम उतना आपको You हेल्प can कर सकते always हैं. message, you can inquire. Yes, yeah. So this is what it was. Like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Take care. Bye.